प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है ये वीडियो बनाने का कि मैं उस विषय को आपके सम्मुख लेकर आऊँ एक न्यूज़ के तौर पर, क्योंकि जो पास्टर हैं जिनको थाने में आरएसएस वालों ने पीटा था उनके विषय में एक न्यूज़ है। और कल उनको एक भव्य प्रोग्राम हुआ छत्तीसगढ़ में, और जो लोग पिटे थे, जिनको पीटा गया था, उनको फूल मालाएँ पहनाई गई, उनका स्वागत किया गया, उनकी तारीफ़ की गई कि वो प्रभु के लिए पिटे तो सही। कितनी खुशी की बात है ये, क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है। आइए पहले एक वचन पढ़ के बताता हूँ आपको, उसके बाद एक वो वीडियो मैं आपके सामने रखूँगा जिसमें ये सारी कार्रवाई हो रही है। हालेलुया। तो आइए एक वचन देखेंगे, प्रेरितों के काम और उसका 5 अध्याय। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यह सुनकर वो जल गए और उसे मार डालना चाहा, परंतु गमलीएल नाम एक और उन्हें मार डालना चाहा, चेलों को मार डालना चाह रहे थे ये लोग, यहूदी लोग हैं। और परंतु गमलीएल नाम एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इजराइलियों, जो कुछ तुम इन मनुष्यों से किया चाहते हो सोच समझ कर करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थियूदास ये कहते हुए उठा कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। ठीक है, आगे लिखा है, उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नाश हो गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। अब ध्यान से सुनिए क्या कहता है गमलीएल उन चेलों के बारे में, प्रेरितों के बारे में। वो कहता है, इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ कि इन मनुष्यों से दूर ही रहो और उनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि एक धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा नहीं सकते। हालेलुया। कदापि मिटा नहीं सकते कि तुम कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। क्योंकि देखिए, मसीहत एक गेंद के समान है। कॉस्को की जो गेंद होती है, उसको जितना नीचे मारेंगे कस के गुस्से में, वो उतना ऊपर उठेगी, उतना ऊपर उठेगी, है ना। और इसी प्रकार से हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक में। और अभी मैं वापस आऊँगा प्रेरितों के काम में। पहले निर्गमन देखते हैं 1 अध्याय, वहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है 12 आयत में, पर ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते गए, इसलिए वे इजरायलियों से अत्यंत डर गए। जितना वो दुख दे रहे थे मिस्री लोग इजरायलियों को, वो उतना बढ़ते चले जा रहे थे। हालेलुया। इसी तरह से आज भी है, जितना हम सताव में जिएंगे उतना परमेश्वर हमें फलवंत करेगा, हम और बढ़ते चले जाएंगे। तो वापस आते हैं प्रेरितों के काम में। यहाँ पर वो गमलीएल कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। और आगे लिखा है, तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलवाकर पिटवाया। प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया। ठीक है, ये लिखा पिटवाया, और यह आज्ञा देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर बातें ना करना। यह आज्ञा दी। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। कहते हैं यहाँ पर खुश हो गए वो लोग जब उन्हें पीटा गया यीशु मसीह के नाम से। यहाँ पर लिखा है 41 आयत को मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे। और आगे लिखा है, और वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है, नहीं रुके। कोई नहीं रोक सकता, कोई बंधन नहीं बांध सकता मसीहों को। चाहे कितनी ही सताव आ जाए, कितना ही कुछ हो जाए, कितना ही हम थाने में पिट जाएं, कितना ही हमारे से कोई आधार कार्ड मांग ले, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन हम प्रभु में आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि मैंने अभी बताया कि मसीहत जो है वो एक गेंद के समान है, इसको जितना नीचे मारेंगे उतना ऊपर वो जाएगी। मैंने अभी आपको निर्गमन भी पढ़ के बताया है, वहाँ पर जितना उन्हें दुख दिया जा रहा था मिस्रियों के द्वारा, वो और बढ़ते चले गए थे। हालेलुया। आइए एक वचन और पढ़कर मैं समाप्त करूँगा और आपको वो वीडियो दिखाऊँगा। पहले देखिए मत्ती 5 अध्याय और इसके 11वें पद में क्या लिखा है।
यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। आनंदित और मगन होना, ये लिखा है यहाँ पर, और यही बात हुई कि आनंद मनाया गया, मगन हुआ गया छत्तीसगढ़ में, उस सभा में जहाँ पर जो लोग थाने में पिटे थे उनको मालाएं पहनाई गई, उनके लिए आनंद मनाया गया, उनके लिए गीत गाए गए। हालेलुया। पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम इन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सेवा तेरी करेंगे, जीवन भर प्रभु ऐसे ऐसे हमें प्यारो, दुनिया में सबसे ऊंची है सेवा हमारे प्यारो, जीवन भी दे देंगे। ऐसे ऐसे हमें प्यारो, ला 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 तो ये एक खुशी की खबर है कि किस तरह से एक सामूहिक काम हुआ है यहाँ पर। ये इस बात को दर्शाता है कि मसीही जो हैं वो एकजुट होते चले जा रहे हैं, और होना भी चाहिए हमें ऐसे माहौल में, जबकि हमारा कोई कसूर नहीं है, हम जानबूझ के कुछ भी काम नहीं करते, जिससे अच्छा लगता है, जिससे चंगाई पानी होती है, जिससे समृद्धि पानी होती है, वही प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, उसके वचन को पढ़ता है, प्रार्थनाएं करवाता है, फिर चला जाता है अपने घर। यहाँ पर कोई धर्म परिवर्तन की बात है ही नहीं। तो हम धन्यवाद देते हैं उन सभी लोगों का जिन्होंने इन लोगों का स्वागत किया है, फूल मालाएँ पहनाई हैं उनको, और इस बात की खुशी जाहिर की है कि वो यीशु मसीह के लिए पिटे हैं। उनका फल जो है, प्रतिफल बड़ा है, वो स्वर्ग में बड़ा फल पाएंगे। हालेलुया। आइए हम सब लोगों के लिए प्रार्थना करें। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ़ करता हूँ प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु तेरे बच्चों के लिए जिन्होंने एकजुटता दिखाई प्रभु जी, और प्रभु जी तेरे बच्चों को, तेरे दास लोगों को प्रभु, जिन्होंने प्रभु जी तेरे कारण जूतों से मार खाई मेरे प्रभु जी, उनका आदर मान किया मेरे परमेश्वर, उनको ऊंचा उठाया मेरे प्रभु। हम जानते हैं प्रभु जो तेरे हैं प्रभु, वो कभी भी विचलित नहीं हो सकते, वो कभी भी परास्त नहीं हो सकते, वो कभी भी हार नहीं सकते प्रभु।
तो प्रभु जी जितने भी तेरे बच्चे छत्तीसगढ़ में रहते हैं प्रभु जी, उन सबको प्रोटेक्शन देना, अपने लहू में छुपाना प्रभु, ताकि बैरी किसी भी रीति से किसी के जीवन में काम ना कर सकें। अपने बच्चों की अगुवाई कर और उन्हें बता प्रभु जी कि आगे उनको क्या करना है। सर से लेके पांव तक हर एक को अपने लहू में छुपा लेना प्रभु, ताकि बैरी किसी के भी जीवन में काम ना कर सके। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने अपने बच्चों को सुरक्षित रखा है। अब और हम यही प्रार्थना करें कि प्रभु हर एक को सुरक्षित रखे, क्योंकि बाइबल में एक वायदा है, एक वचन है कि हर घुटना टिकेगा और हर जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। वो कब होगा? जब ये सताव रुकेंगे। हम प्रार्थना करेंगे सताव ना हो, हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु के लोग इसी तरह आगे बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड। मैं गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर कीजिए और आगे पहुँचाइए, ताकि बहुत से लोग इस वीडियो को भी देख सकें, जो ये प्रोग्राम वहाँ पर किया गया छत्तीसगढ़ में, और इस प्रार्थना में भी शामिल हो सकें। प्रेज द लॉर्ड।